हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल AR क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब यहाँ पर क्लास 12th का हिंदी के जितने भी गद्य और पद्य चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल हैं दोस्तों, वो आपको बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक टारगेट बैच है जो हम 2025 के एग्जाम के बच्चों के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहे हैं। मेरा प्रयास दोस्तों रहेगा कि इस बार 12th में बायो और हिंदी में दोस्तों आप अच्छे नंबर लाएं और अपना रिजल्ट दोस्तों अपने पास करें। ठीक है, तो हम सब अभी तक दोस्तों 5 चैप्टर तक गद्य और पद्य को मिला करके तो दे ही रहे हैं, बट दोस्तों हम अभी तक पूरे पद्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल दे चुके हैं। और ये चैप्टर जो है छठा चैप्टर है गद्य पाठ का, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। ठीक है, इससे 5 चैप्टर पहले दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव सवाल दे चुके हैं। ठीक है, आप जाकर के वीडियो में देखिएगा दोस्तों, तो पार्ट बाई पार्ट आपको पूरे ऑब्जेक्टिव सवाल प्रत्येक चैप्टर का मिल जाएगा। तो चलिए हम सब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर दोस्तों करेंगे, ताकि ऐसे ही आप हमारा दोस्तों प्रयास है कि हम अपने बिहार के बच्चों को दोस्तों आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमारा बिहार सर्वश्रेष्ठ हो दोस्तों शिक्षा के मामले में, और वो अच्छा से हमारा बिहार दोस्तों आगे बढ़ पाए। तो एक प्रयास है हमारा। ठीक है दोस्तों, आप सब सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिएगा जरूर। तो आइए हम सवाल नंबर 1 लगाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, तो कौन है जी? आपको दोस्तों पता है भगत सिंह, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को दोस्तों। ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। सवाल 3 दोस्तों क्या कहता है? यह सवाल 3 आपके सामने है कि भगत सिंह को शहादत कब मिली थी, मतलब फांसी को स्वयं को कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 4, भगत सिंह को फांसी कब और क्यों दी गई थी? तो दोस्तों शाम 7:33 में लाहौर षड्यंत्र में इनको जेल और फांसी के साथ दोस्तों इनको हुआ था। ऑप्शन सी भी सही होगा। सवाल 5 की बात करते हैं। सवाल 5 है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांगा चक्का पंजाब में दोस्तों हुआ था। ऑप्शन ए याद रखिएगा। सवाल 6 है कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो विद्यावती और सरदार किशन सिंह। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। सवाल 7 है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था दोस्तों? तो स्वाधीनता सेनानी था इनका पूरा परिवार, है ना। चलिए ऑप्शन बी सही है। जो देश के आज़ादी में इन्होंने बहुत, इनका परिवार भी बहुत अपना दोस्तों भूमिका निभाए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 है। सवाल दोस्तों 8 क्या कहता है? सवाल 8 जो है कि भगत सिंह के पिता और चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 9, अजित सिंह को देश निकाला कहाँ दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए में मांडले जेल में। ठीक है, अजित सिंह को देश निकाला कहाँ दिया गया? तो मांडले जेल में दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल 10 है कि भगत सिंह कितने भाई बहन थे? तो 2 भाई थे और इनकी बहन दोस्तों नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 11, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? तो भगत सिंह के भाई थे। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है। सवाल दोस्तों 12 ये आपके सामने रहा। सवाल 12 है कि भगत सिंह ने कितने वर्ष की आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो मात्र दोस्तों 12 वर्ष के उम्र में। ऑप्शन बी सही होगा। सोच लीजिए 12 साल का उम्र का एक लड़का दोस्तों देश की क्रांति में भाग लिया, है ना, और देश के दोस्तों ये शहीद भी हो चुके थे। सवाल 13 है कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत क्या लेकर की थी? तो मिट्टी लेकर, है ना। इन्होंने मिट्टी का कसम खाया था कि हम अपनी मिट्टी को गुलाम से आज़ाद दोस्तों कराएंगे। ठीक है, चलिए सवाल 14 की बात करेंगे। सवाल 14 है कि भगत सिंह ने कहाँ की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो जलियांवाला बाग, है ना जी। आपको पता है दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, कितना? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी हो सकता है पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ जी? तो 13 अप्रैल 1919 दोस्तों ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 15
कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखोगे, है ना। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। सवाल 16 है कि भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? ठीक है, तो चौरा चौरी कांड के समय में, है ना। भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो चुका था, मतलब उनका वो जो विपक्ष हो चुके थे। ठीक है, इनका कुछ अलग सोच दोस्तों होगा देश के लिए, उनका सब देश के लिए ही मरते थे, बट अपना अपना, है ना, हिसाब से अपने तरीके से इन्होंने सब ने दोस्तों देश की सहभागिता में, देश के आंदोलन में इन्होंने सब, है ना, भाग लिया। सवाल 17 है कि भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया? तो 7 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 18 की बात करते हैं कि भगत सिंह ने और के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और गिरफ्तार हुए। मतलब आपको दोस्तों ये बताना है कि भगत सिंह और किनके साथ मिलकर के इन्होंने बम फेंका था दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा। बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु और ये भगत सिंह तीनों मिलकर ने क्या किया था? इन्होंने असेंबली में बम दोस्तों फेंका था। सवाल 19 की बात करते हैं कि पुस्तक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 ए सही है। ठीक है, सवाल दोस्तों 20 की बात करेंगे कि 20 है एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 21 की बात करेंगे, इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों ने कॉलेज क्यों छोड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। आप दोस्तों वीडियो में बन रहिएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। सवाल 22 है कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? तो भगत सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 23, भगत सिंह ने किसके नाम का पत्र लिखा था दोस्तों? तो सुखदेव के नाम। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 24 की बात करते हैं। सवाल 24 जो है कि आत्महत्या के विषय पर बात किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो भगत सिंह और सुखदेव, है ना। ठीक है, बीच बात हुआ था। सवाल 25 है आत्महत्या पर बातचीत का समय एवं स्थान क्या था दोस्तों? तो सहांसी कुटिया में शाम को बातचीत हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सवाल 26 की बात करते हैं कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो कायरता ही दोस्तों आत्महत्या है ना। जो इंसान में कायरता है, जो डरपोक है दोस्तों, वो समझिए कि एक प्रकार वो आत्महत्या ही है, ऐसा भगत सिंह का मानना था। सवाल 27 की बात करते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किस असेंबली में बम फेंका था दोस्तों? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंका था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 28 की बात करेंगे। तो 28 क्या है कि परिणाम एवं फल भोगने की बारी कब आती है? तो कार्य करने के पश्चात हमेशा परिणाम जो भी आएंगे दोस्तों उसके आधार पर आपको फल भोगना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 29, भगत सिंह और उनके साथियों के बंदी होने के समय किसकी दशा अत्यंत दयनीय थी? तो संस्था के राजनीतिक बंदियों की। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 30 की बात करते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण क्या बनाती है? तो विपत्तियां ही व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, ऐसा भगत सिंह का दोस्तों मानना, और सही बात भी है ना। ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 31, अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेने से जीवन की दशा कैसी हो जाती है? तो दयनीय और हास्यास्पद दोस्तों हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल 32 की बात करते हैं कि स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? तो स्वयं कष्टों को सहना ही स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों भाग है। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 33 है कि अपने पत्र में भगत सिंह ने कितने वर्ष बंदी गृह में रहने का जिक्र किया है? तो 14 वर्ष, है ना। ये 14 वर्ष इन्होंने जिक्र किया अपने पत्र में दोस्तों। ठीक है, कि हम 14 वर्ष से रह चुके हैं। ठीक है, सवाल 34 की बात करेंगे कि साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स दोस्तों साम्यवाद का जन्मदाता है, और कार्ल मार्क्स के बाद ही दोस्तों पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना हुआ, और उनके बताए गए रास्ते पर दोस्तों अनेक ऐसे नेता जन्म भी लिए जिन्होंने साम्यवाद को बढ़ावा दिया। तो साम्यवाद का जो जन्मदाता कौन था दोस्तों? वो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
सवाल 35 है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर डॉट रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दृढ़ता पूर्वक अडिग, है ना, अपने विश्वासों पर दोस्तों उनको रहना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। सवाल 36 है कि भगत सिंह के अनुसार केवल डॉट से भी देश की सेवा की जा सकती है। तो कष्ट सह करके भी देश की सेवा की जा सकती है ना जी। ऑप्शन ए सही है। सवाल 37 है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था दोस्तों। तो फिर से इसका जो आंसर होगा वो है सुखदेव को, है ना जी। ऑप्शन ए सही दोस्तों होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए सवाल 38 की बात करते हैं। सवाल 38 है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने, है ना, बहुत सुंदर दोस्तों मृत्यु कहा है। यदि कोई इंसान देश की सेवा करते करते वो शहीद हो जाता है, उनको फांसी दोस्तों मिल जाता है, तो एक सुंदर मौत है। ठीक है, जो किसी के काम तो हम सब आए ना। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 39 की बात करते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन ए में भगत सिंह का। सवाल हम 40 की बात करेंगे। सवाल 40 है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो 1926 ईस्वी में। ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। सवाल 41 की बात करेंगे। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था दोस्तों। तो जिसका जो सही आंसर वो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 42 की बात करते हैं कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था। तो 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी सही है। सवाल 43 है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। तो प्रताप से। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 44 है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था जी। तो भगत सिंह के हृदय में जो था दोस्तों वो प्रेम भावना को स्थान नहीं था, है ना। इनको प्रेम हृदय में नहीं था देश के लिए, क्योंकि इनको भाई एक अपना सेवा करना था। तो प्रेम किस बात के फिर, है ना। फिर हम मानवता दिखा देंगे दोस्तों तो अंग्रेज हमसे नहीं भाग सकता था। इसलिए इन्होंने कट्टर होकर के देश का सेवा किया। देश हित के लिए इन्होंने अपना विचार को कट्टरवादी बनाया, जो एक देश सेवा का प्रमाण सा वो थे दोस्तों। ठीक है, सवाल 45 की बात करेंगे। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। तो आत्महत्या को, है ना। जो इंसान आत्महत्या दोस्तों कर लेता है अपने परिस्थिति के आधार पर, वो इंसान कायरता है ना। उससे सब कोई घृणित करता है। सवाल 46 दोस्तों क्या है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन बी सही है। सवाल 47 की बात करेंगे कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो मृत्यु दंड का, है ना। भगत सिंह अपने लिए दोस्तों जो उनको जब सजा सुनाया जा रहा था तो इनको पहले से विश्वास हो चुका था कि हमें मृत्यु दंड ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही दोस्तों काम ही किया था ना जी। चलिए, जो ही किया दोस्तों देश के हित में किया, है ना। सवाल 48 की बात करते हैं कि प्रेस क्रोपोटकीन कौन था दोस्तों। तो अर्थशास्त्र का विद्वान। ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 49 की बात करते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 50 की बात करते हैं। 50 क्या है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दोस्तों सही होगा, भगत सिंह। सवाल 51 की बात करते हैं कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सवाल 52 की बात करते हैं। सवाल दोस्तों 52 क्या है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, है ना जी। तो अजीत सिंह। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 53 की बात करते हैं। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो भगत सिंह का। दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 54 की बात करें। सवाल 54 क्या है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी दोस्तों। तो कलकत्ता से निकलता था हमेशा। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 55 की बात करें। भगत सिंह प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स के विचार से ये प्रभावित थे और दोस्तों उन्होंने इन्हीं के जैसा काम भी किया देश के लिए। सवाल 56 है सवाल 256 है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ।
यह किसका लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये लिखा हुआ है इसका भगत सिंह का, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 57 की बात करें, बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। सवाल 58 की बात करते हैं दोस्तों। 58 क्या है? 58 है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो वो मामा थे, है ना, याद रखोगे। कौन थे जी? मामा थे, ठीक है, ऑप्शन तो सी सही होगा। सवाल 59 की बात करें, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? ऑप्शन दोस्तों डी सही है, प्रताप का। सवाल 60 की बात करें कि विद्यार्थी गण को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? तो जो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो है ना, कि विद्यार्थी देश के भावी क्या होते हैं? कर्णधार होते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हम 60 सवाल ही देंगे आपको। 6 सवाल दोस्तों और बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 60 सवाल दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप अपने एग्जाम को और अच्छे से दोस्त तैयारी करने में इसमें भाग आपको दोस्तों मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार दोस्तों चैनल को प्यार बनाते रहिए, ताकि दोस्तों हम आपको और अच्छे से यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।